जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लद्दाख के संरक्षण यानी कि सेफ गार्ड्स के बारे में काफ़ी वक्त से एक मुहिम, एक अभियान चलता आया है। तो इस सिलसिले में अभी हाल में कई जम्मू में ऐसे मुज़ाहरे हुए। तो इस बारे में मैं सबसे पहले तो लद्दाख के जो हमारे रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने लद्दाख के इस मसले को आगे बढ़ाया, अपने मतभेद, इख्तलाफात को जम करके, दूर रख के, मिल के एक आवाज़ उठाई। और मैं ये समझता रहा हूँ कि हम सारे जो जनता हैं, लोग हैं, वो भी अपना एक हक और फ़र्ज़ निभाएं। तो इस वजह से मैंने ये घोषणा की थी कि मैं 26 जनवरी, जो कि हमारे आइन या संविधान का दिन है, जिसने हमें ये संरक्षण देने का वादा किया है ऐसे हिस्सों में जहाँ पर जनजाति लोग हैं, उनकी संरक्षण की, तो उसको सपोर्ट करने के लिए, हमारे लीडर्स को सपोर्ट करने के लिए 5 दिन का एक अनशन करूँगा। और वो क्योंकि हम ये यहाँ के पहाड़ों के, यहाँ के बर्फीली ग्लेशियर्स की संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो उनके साये में करूँ, खरदोंग ला पर करूँ। तो ये मेरा अपना एक फ़ैसला और फ़र्ज़ था। मगर इसके बाद बहुत से लोगों का, ख़ासकर युवा लोगों का ये कमेंट्स, मैसेज आए हैं कि वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, बल्कि भारत से भी, लद्दाख से बाहर से भी और लद्दाख से भी। तो मैं आज सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहता था कि आपको ये इजहार करने के लिए या एक योगदान के लिए ज़रूरी नहीं है कि खारदोंगला की ऊंचाइयों पर मेरे साथ ही जुड़ें। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा एक हजूम खारदोंगला पर हो, बल्कि हाँ, आप इजहार करें, ये बिल्कुल बुनियादी आपका हक और तरीका है जमहूरियत का, गणतंत्र का, कि आप अपनी आवाज़ सुनाएं कि यहाँ लद्दाख में एक मसला है, इसकी संरक्षण की ज़रूरत है। ये बोलना हमारा फ़र्ज़ है एक जमहूरियत में। तो वो आप अपने घरों से करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर ऐसा एक व्रत या फास्ट या अनशन करें, 1 दिन का करें, अपने घरों में करें, या जो कम्युनिटी स्पेसेस हैं, मस्जिद हैं, गुनपा हैं, मंदिर हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारा हैं, वहाँ पर जमा होके आप सिर्फ शांति से इजहार करें कि हम इस संरक्षण की बात जो हमारे नेता दिल्ली में करने जा रहे हैं उसके साथ हैं हम। क्योंकि ये ज़रूरी है कि सरकार को पता लगे कि ये बात सिर्फ चंद नेताओं की नहीं, सभी लोगों का, बच्चों का, बड़ों का, मर्द औरत, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, सब की ये एक आवाज़ है। तो इसके लिए आप अपने अपने जगहों से करें, ना कि मेरे साथ ही जुड़ने के लिए आएँ। बहुत से लोगों ने भारत के अलग अलग हिस्सों से ये कहा है, तो मैं उनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने शहरों में, अगर आपके वहाँ पहाड़ हैं, नाजुक जलवायु है, तो उसके सपोर्ट में अपने वहाँ करें ऐसा अनशन 1 दिन का। तो वो बहुत कारगर साबित होगी। बल्कि दूसरी तरफ सिर्फ सरकार से ही मांगने की बात नहीं है, हम लोग खुद क्या करते हैं। जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसके वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, असल में वो सरकार की वजह से नहीं, बल्कि हम लोगों की जो जीवन शैली है उसके वजह से हो रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि एक तरफ सरकार जो हमारे लीडर्स ने मांग रखे हैं उन पर चर्चा करने की सहमति जताए, ये मेरी तरफ से पेशकश है इस अनशन के पीछे। और दूसरा ये है कि लोग भारत के और दुनिया के वो भी ये प्लेज करें, ये प्रतिज्ञा करें कि वो अपने जीवन शैली को बदलेंगे। जिस तरह से वो जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ भी गाड़ी लेके जाते हैं, या जहाँ रेल से जा सकते हैं वहाँ हवाई जहाज़ से जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो यूज़ नहीं करते हैं, खाना हम खाते हैं तो आधा फेंक देते हैं, आधा खाते हैं। अब एग्रीकल्चर सबसे पोल्यूटिंग शोबों में से है, और इतना पोल्यूशन करने के बाद जो खाना प्लेट में आता है हम आधा उसे फेंक दें, तो मतलब किस लिए हम ये कर रहे हैं।
उससे तो बेहतर था आधा ही एग्रीकल्चर करते तो आधा ही एमिशन होता, आधे ही हमारे ग्लेशियर्स पिघलते। या फिर वो बिजली बचत करें, इसी तरह पेड़ लगाएं। तो मैं चाहूँगा कि बच्चे बूढ़े सब लोग प्रतिज्ञाएं करें हमारी जलवायु को संरक्षण करने का। ये संरक्षण सिर्फ सरकार से नहीं, सबसे आनी चाहिए। इस बात को आगे रखने के लिए भी मैं ये अनशन कर रहा हूँ, ताकि सबका ध्यान हमारे जलवायु, हमारे पर्वतों, हमारे ग्लेशियर्स पर जाए। और लद्दाख जैसे इलाके जो सबसे पहले शिकार होंगे, यहाँ कुछ गांव अभी से रेफ्यूजी शरणार्थी बन चुके हैं, क्लाइमेट रेफ्यूजीज, तो उन सब को हम बचाने में अपना अपना फर्ज पूरा करें आपकी तरफ से, क्योंकि इतना जगह पे ऐसे अनशन करना क्या अच्छी बात? जी नहीं, लाइफ रिस्किंग खारदुंगला पे होना तो नहीं होगा, अनशन हो भी सकता है, मगर खारदुंगला अगर नहीं अनशन जो आप करने जा रहे हैं ना, जी जी नहीं बात कर रहा हूँ, रात में वो भी खासकर। तो ऐसा हमारे जो पर्वतरोही हैं, माउंटेनियर्स हैं, वो ऐसे हालात में आम जाते हैं, तो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। और मैं दुनिया को ये बताने के लिए कि हम अपना एनर्जी सिर्फ कोयले और डीजल से नहीं बल्कि सूरज से ले सकते हैं। मैं एक सोलर बेड बना रहा हूँ जो दिन में गर्म हो और रात को थोड़ा फर्क करे। उसी तरह वहाँ पानी भी पीऊँगा तो मैं सोलर हीटेड पानी पीऊँगा। तो इस तरह से मैं सोलर एनर्जी का डेमोन्स्ट्रेट करते हुए ठंड का ख्याल रख रहा हूँ। इसका कोई समस्या नहीं होने वाला है। बाकी मैं ये कहूँगा कि अनशन करना तो एक बुनियादी हक है, जैसा गांधी जी करते थे, तो वैसा ही है, बस ऊंचाई थोड़ा फर्क है। सर ये ओपन एरिया में होगा कि टेंट ऐसे कुछ? नहीं टेंट नहीं, ओपन में होगा, बिल्कुल ओपन। सर जिस तरह से आप एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे कि लद्दाख कहाँ से कहाँ अभी चेंजेस बहुत सारे आए हैं और साथ में ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, ये भी सबको ही पता है। तो लगभग अगर पूरा हम इसको कंक्लूड करें तो आप 6 शेड्यूल के फेवर कर रहे हैं कि लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलना चाहिए, क्या ये आप इस पे क्या कहेंगे आप? जी 6 शेड्यूल बिल्कुल इसी के फेवर में मैं ये अनशन करूँगा, जिससे कि सबसे पहले तो लद्दाख की जलवायु को संरक्षण मिले। क्योंकि दूसरी तरफ हमारे क्या कहते हैं, नौकरियां, ज़मीन वगैरह भी हैं, मगर जब तक कि हमारा पानी नहीं होगा तो न ज़मीन का कोई मतलब होगा न नौकरियों का, क्योंकि हम तो शरणार्थी बन के कहीं और पहुंच चुके होंगे। तो मैं ये देखता हूं कि सबसे पहला हमारा संरक्षण पर्यावरण को होनी चाहिए। कुछ लोग इस चीज़ की काफ़ी निंदा कर रहे थे सर, तो आपको क्या लगता है कि बहुत लोग इस पे सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इस अनशन से क्या रिजल्ट आना चाहिए? ये एक ध्यान आकर्षित करने का शांतिपूर्ण तरीका है। देखिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए लोग तो कुछ भी करते हैं, कहीं हवाई जहाज़ को हाईजैक कर देते हैं, कहीं अगवा करके हॉस्टेज रखते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा हूँ। मैं खुद पे थोड़ा सा दर्द उठाकर, किसी और पर दर्द ना थोप कर, खुद पे थोड़ा दर्द उठाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, खासकर सरकार का, और सिर्फ सरकार नहीं, लोगों का भी, कि कुछ बदला जाए। ये जो पुराना हमारा तरीका था, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये पुरानी बात हो चुकी है। अब तो संरक्षण की बात, नाउ इट इज हीलिंग टाइम, नॉट मोर एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ये पुराने हो चुके हैं। अब दुनिया को संवारने की वक्त आ गई। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आपको अप्रोच आया कि ऐसे जगह पर अनशन मत करो या आप और कोई जगह चुनो? मैं ज़रूर उनसे मिलने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि ऐसा कोई ख़तरा तो नहीं, मतलब ख़तरा तो हर चीज़ में है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि ये सुइसाइडल हो। सिर्फ ये है जो कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जनता सबके हित में है कि हमारे सरकार, हमारे दुनिया का इस मुद्दे पर ध्यान हो, तो वो शायद अपने इंडस्ट्रीज़ को कम करें, लोग कंजम्पशन कम करें, तो एमिशंस कम होंगे और शायद बच जाए हमारे पहाड़। आप लोगों ने देखा कि नहीं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी हाल ही में रिसर्च आया है, उसके मुताबिक 2/3 ग्लेशियर सब जाने वाले हैं इस सेंचुरी के अंत तक। तो 2/3 70% ग्लेशियर्स गए तो हमारा तो वजूद नहीं रहेगा। एक आदमी अगर चला भी जाए तो कोई, वैसे तो नहीं जाएगा, चला भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे कि सारे लोग, और लोग ही नहीं, लोग ने तो खुद ये अपने आप पर लाया है, सारे जीव जंतु, बाकी जो बर्ड्स, बीज,
वुल्व्स, उनकी भी हम जान खतरे में डाल रहे हैं, तो वो क्या क्रिमिनल नहीं है? हाँ, खारदोंग ला पे थोड़ी मुश्किलात बढ़ेगी, और वही तो बात है कि मुश्किलात खुद पे डाल के औरों का भी थोड़ा जगाएं सोए हुओं को। तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं खारदोंग ला पे रात को सोऊंगा तो शायद आप लोग ले में ही अपने घर के बाहर या ले बाजार में सोइए, तारों को देखिए और दुनिया का ध्यान आकर्षित कीजिए कि यहाँ लद्दाख में लोग इस तरह से बाहर रात को सो रहे हैं ताकि लोग अपने एमिशंस और पोल्यूशन कम करें दुनिया भर में। ये अच्छा तरीका है, एक इनोवेटिव तरीके से दुनिया का ध्यान इस पे जाए कि हमारे अय्याशियों के वजह से एक लद्दाख जैसे इलाके में लोगों को विस्थापित होना पड़ रहा है, वरना लोग अपने बिजनेस एज यूजुअल जाएंगे। हम तो यहाँ ये कह देंगे आपको खतरा है आप मत जाइए, रोक देंगे, तो उससे क्या होगा? सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे बेहतर है हम थोड़ा तकलीफ उठाएं, और तकलीफ भी इतनी बड़ी नहीं।